हटाने के बावजूद कब्जाधारियों ने कब्जा नहीं हटाया। अतिक्रमण हटाने के पहले दिन 60 घरों के खिलाफ कार्रवाई करके प्रशासन की तैयारी। मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन का विरोध किया। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में अब यहां पर भी प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा है, तो बड़ी संख्या में प्रशासन यहां पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इससे पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद भी जो कब्जाधारी उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद अब प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा है। तो बता दें कि 2 दिन पूर्व नवागढ़ इलाके में 60 घरों में प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था। नोटिस थामने के बावजूद जो कब्जाधारी उन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में है। मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन का विरोध किया। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में हालांकि हड़कंप देखने को मिल रहा है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ चंद्रशेखर गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे विस्तार से जानकारी हम लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। नोटिस भी प्रशासन के द्वारा चस्पा किया गया है उनके घरों पर, लेकिन इसके बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार नोटिस देने के बाद भी जो कब्जाधारी है अपना कब्जा जमाए हुए हैं और इसी को लेकर अब प्रशासन की जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है कब्जाधारियों से कब्जा हटवाने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि लोगों के साथ मिलकर जो कांग्रेस नेता उन्होंने भी विरोध किया प्रशासन का। और चंद्रशेखर गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि देखा जाए लगातार अवैध जो कब्जाधारी है उन पर कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने कब्जाधारियों ने वहां पर कब्जा कर रखा है और क्या कुछ कार्रवाई वहां पर चल रही है? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं केदार कश्यप जी, जो वन विभाग देखते हो, वो अंबिकापुर दौरा था उनका। अंबिकापुर दौरा के दौरान वो महामाया पहाड़ में बने गणेश धाम में गए थे घूमने। वहीं दर्शन करने के बाद उन्होंने जो पहाड़ों पर कब्जा देखा, उसमें अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिसके बाद अधिकारियों ने हरकत दिखाते हुए आज सुबह से ही लगभग, अगर बात की जाए भोर से 4-5 बजे भोर से ही वहां अधिकारियों, प्रशासन, जिला प्रशासन, वन विभाग, पुलिस की भारी संख्या में बल वहां तैनात करके वहां जो अवैध कब्जेदारी थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन इसमें ये भी देखा जा रहा है कि अभी अगर ताजा अपडेट की बात करूं, ताजा अपडेट ये है कि जो कब्जेधारी है वहां के लोग या कांग्रेस के लोग वहां मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस के जो वहां नेता थे उनके साथ पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई और उसके बाद से मामला तनावपूर्ण भी वहां देखने को मिला। लेकिन उसमें ये भी देखा गया कि इन्होंने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पे सुनवाई 2:30 बजे होने वाली है। अब ये 2:30 बजे ये फैसले आ जाएगी कि वहाँ इनको स्टे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। लेकिन काम वहाँ, अगर अभी तत्काल की बात की जाए तो वहाँ जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी वो स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को मिलता नजर आ रहा है। तो इसका असर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं प्रशासन की जो कार्रवाई है उसमें कहीं न कहीं व्यवधान पैदा हो रहा है इसको लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के जो वहाँ लोग हैं, कांग्रेस के जो स्थानीय पार्षद हैं या तो कांग्रेस के और जो पदाधिकारी हैं, चाहे महापौर की बात करो या जिलाध्यक्ष, तो वो वहाँ जाके जो लोग को घरों से बाहर जो निकाला गया है, जिनका घर टूट गया है, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर बात की जाए या तो उनके रहने की व्यवस्था की बात की जाए, तो वो तत्काल जो कांग्रेस के जितने भी वहाँ लोग मौजूद हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो अब देखिए, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अब तक जो देखा जाए यहाँ पर कब्जाधारी हैं उन्होंने अब तक कब्जा नहीं हटाया। तो क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ कहना है कब्जाधारियों का वहाँ पर और आसपास के लोगों का? देखिए, जो महामाया पहाड़ वन विभाग की जमीन, उसमें बताया जा रहा है कि वन विभाग की भूमि है। हालांकि 2 दिन पहले जो वहाँ के जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा वहाँ नोटिस दिया गया था कि आप अपने मकानों को खाली कर दें, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले कब्जेदारी, अवैध कब्जेदारी, वो मकान खाली करने पे डटे हुए थे कि हम मकान खाली नहीं करेंगे। क्योंकि देखा जाए ना, आज भूमाफियों का, अगर देखिए इसको भूमाफियों से भी जोड़िएगा तो ये बहुत लंबा तार हो जाएगा। जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि हम जमीन खरीदे हैं,
दूसरे तीसरे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूमाफिया भी इसमें सक्रिय अंबिकापुर में ज्यादातर नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि यहां पर कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी लोगों को मिल रहा है। हालांकि कार्रवाई अभी रोक दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यहां पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार अतिक्रमण यहां पर देखा जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर कब्जाधारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। हालांकि इसके तार, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, कि भूमाफियाओं से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता इसमें हो सकती है। उनका भी कहना है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से यहां पर कब्जा किया गया है, हालांकि अब तक कब्जा को हटाया नहीं जा सका, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन कहीं ना कहीं उन कब्जाधारियों को मिल रहा है, जिसके चलते अभी जो कार्रवाई है पीले पंजे की वो रोक दी गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब कब तक इन कब्जाधारियों से कब्जा मुक्त कराई जाएगी जमीन को, और कब वन विभाग के सुपुर्द ये जमीन की जाएगी। हालांकि बता दें आपको कि प्रशासन की तरफ से पहले ही जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया था घरों पर, पहले ही कब्जाधारियों को कह दिया गया था कब्जा हटाने के लिए, लेकिन इसके बाद भी कब्जाधारियों में कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कब्जाधारी लगातार कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए हड़कंप जरूर कब्जाधारियों में मचा हुआ है, और इसी को लेकर अब देखें तो कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी कहीं न कहीं कब्जाधारियों को मिला, जिसके चलते प्रशासन की कार्रवाई में कहीं न कहीं विघ्न पैदा हुआ। हालांकि अब प्रशासन की कार्रवाई देखने वाली बात होगी कि कब तक यहां पर चालू होगी और कब तक ये कब्जाधारी वन विभाग की जमीन को मुक्त करेंगे।